जब परमेश्वर ब्लेस करता है किसी को या चर्च को, उसकी ब्लेस करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है। यहां पर अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट कुछ करवाना होता आपसे, तो वो यह ना कहता कि जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। वो सेवक का नाम नहीं लेता, वो अपना नाम लेता, क्योंकि उसने आप लोगों को बीच में रखा है। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा, जो मेरी सेवा करेगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर का ब्लेस करने का तरीका क्या है? वो एक व्यक्ति को खड़ा करता है। कबूतर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की निशानी है। सुनो, वो कैसे ब्लेस करता है? परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिया और मूसा को बोला तू इन लोगों को ये बात बताएगा और ये तुझे फॉलो करेंगे, मैं तुझसे बात करता जाऊंगा और तुझे फॉलो करते जाएंगे और ब्लेस होते जाएंगे। पौलुस को कहा मैं तुझसे काम लूंगा, अन्य जातियों के अंदर मैं तुझसे काम लूंगा और बहुत लोग तेरे द्वारा बचाए जाएंगे, तेरे द्वारा कलीसियां स्थापित होंगी। बाइबल कहती पौलुस जब ये दर्शन अपने कलीसिया को बताता था कि परमेश्वर ने मुझे कलीसियाएं स्थापित करने के लिए चुना है। अगर तुम्हें लगता है कि कलीसियाएं मेरे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए है, इसीलिए मैं तुम लोगों से तनख्वाह नहीं लूंगा, हालेलुया, इसलिए मैं अपना काम खुद करूंगा, लेकिन तुम्हारा पैसा मैं चैरिटी में यूज करूंगा और परमेश्वर के कामों में यूज करूंगा, ताकि लोग ये ना कहने पाए कि मैं अधिक चर्चें बना रहा हूं क्योंकि मुझे अधिक पैसा चाहिए। और बाइबल कहती, अगर आप ध्यान से पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि पौलुस ने बार बार कुछ कलीसियाओं का जिक्र किया कि तुमने इस काम को करने में, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में मेरा साथ दिया है। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। यह वचन सब लोगों के लिए नहीं था, यह वचन उस कलीसिया के लिए था जिस कलीसिया ने पौलुस के विजन में उसका साथ दिया था। आमीन। लोगों का ब्लेस कैसे कर सकते, लोग कैसे ब्लेस हो सकते हैं? जो दर्शन परमेश्वर ने आपके अगुवे को दिया है उस दर्शन में साथ शामिल हो जाओ, आपकी ब्लेसिंग दूसरों से कहीं अधिक होंगी। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस काम के लिए आप चुने नहीं गए उसके लिए आप रो लो, आप पीट लो, आप प्रभु को बोल लो, आप रोजे रख लो और रोजे रख रख के सूख जाओ, मर जाओ, आप वो काम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने मुझसे ये काम लेना है तो उसने इसी काम से मुझे बरकत देनी। मैं नहीं कहता परमेश्वर मैं बड़ा बिजनेसमैन बनकर तुझे लाखों करोड़ों चर्च में दे दूंगा, मुझे मैं फास्टिंग कर रहा हूं मेरा बिजनेस बढ़ जाए। परमेश्वर बोलेगा ये मेरा प्लान नहीं, मेरा प्लान कुछ और है। और मैंने देखा है लोगों को प्लान समझते समझते 15 साल 20 साल भी लग जाते हैं। कैथरीन कुलमैन को जवानी लग गई प्लान समझने में और बुढ़ापे में जाके यूज हुई। परमेश्वर जल्दी का परमेश्वर नहीं है। आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो आप फुल कर सकते हो। वो बहुत धीरजवंत परमेश्वर है। कैथरीन कुलमैन को मालूम है मेरी शादी प्रभु नहीं चाहता हो, लेकिन उसने कहा परमेश्वर ये भी तो पास्टर ही है ना, ये लड़का पास्टर है, मुझे शादी करनी है, हम इकट्ठे रुए बचाएंगे। शादी कर ली, उसे मालूम था वो इस्तेमाल नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी मैरिज हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना उसको समझने में आपको फास्टिंग, आपको प्रेयर, आपके अगुवे की गाइडेंस चाहिए। और जब हम उस लाइन को पकड़ लेते हैं, मैं आपको बताता हूं, जिस काम के लिए आत्मिक रीति में जोर लगता है, एक्स्ट्रा जोर, वो काम कभी परमेश्वर की ओर से नहीं होता। और जो काम फ्लो में चलता है, जो फ्लो में चल रहा है, जो रेगुलर चल रहा है, वही परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन। जिस काम को करने में पसीने छूट रहे हैं, हमें मालूम है परमेश्वर की ओर से नहीं। वो एरिया जहां तू गया सेवा के लिए, परमेश्वर की ओर से नहीं। और कई जगह आपको फ्लो में काम करने को मिलता है, वो जगह परमेश्वर की ओर से। जहां पीस खराब हो जाए, शांति खराब हो जाए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। जहां शांति बनी रहे, वो परमेश्वर की ओर से। मैं कुछ गहरी बातें कर रहा हूं, लेकिन करनी जरूरी है आप लोगों के लिए। हालेलुया।
और ये हमारी मर्जी, हम कितना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हम कितना समय बर्बाद करना चाहते हैं और फिर उसी लाइन पर आना चाहते हैं और परमेश्वर फिर से हमें बनाए और ब्लेस करे। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है और जिस जगह के लिए चुना है, आप दुनिया घुमाओ, आपको वहीं आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया घूम लो आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा है, टाइम वेस्ट करके फिर वहीं शुरू करते देखा है। हालेलुया। आज लोग पूछते हैं मैं क्यों नहीं ब्लेस हूं, मेरा चर्च क्यों नहीं ब्लेस? क्योंकि तुमने कभी बोया नहीं, तुमने हेल्प को बोया नहीं, तुमने हेल्प को काटा नहीं, तुमने ग्रोथ को बोया नहीं, तुमने ग्रोथ को काटा नहीं। आमीन। इमेजिन करो, हमें मालूम है कि मेरे घर के पास एक नशेड़ी रहता है, वो मरने वाला है, हमने कभी उसके घर में जाके वचन देने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम जब अपने परिवार के लिए प्रार्थना मुंह अड्ड के प्रभु सामने करते हैं, फिर किस मुंह से करते हैं हम? परमेश्वर बोलेगा तूने जो बोया नहीं, तुमने वो काटा नहीं। पुराने नियम में लिखा, जब एक लाश किसी को मिलेगी तो सबसे करीब जो जीवित इंसान होगा उससे पूछा जाएगा कि ये लाश कैसे है, ये मरा कैसे, और जो सबसे जीवित इंसान उस लाश के पास मिलेगा उससे उसका बदला लिया जाएगा, उससे हिसाब मांगा जाएगा। आत्मिक लाशें देख लो आपके पास कितनी होंगी, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके रिश्तेदारों में भी आत्मिक रीति से मरे हुए कितने लोग हैं, और उनका लेखा किनसे लिया जाएगा? अगर हम ये बात समझ लें कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए थोड़े वर्दी होना है, थोड़े कीमती होना है, परमेश्वर के राज्य में कीमती होना है हमको। इसलिए कलीसिया में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, टॉप वाले भी हैं, टॉप बॉटम वाले भी हैं, नीचे के भी हैं, ऊपर के भी हैं, क्योंकि परमेश्वर को सबको बचाना है। ऊपर कोई ऊपर नीचे नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर कोई जात पात नहीं है, ऊपर कोई बॉस, कोई इंप्लॉय नहीं, ऊपर सब सेम है। यहां के हिसाब से वहां हिसाब चलेगा। तो परमेश्वर को सबको बचाना है, तो सभी लोग चर्च में हैं, तो ये सब लोग समझ लो कि तुमने अपने साथियों को कितना बचाया है। ये कल आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये बीमारी मुझे क्यों? तो परमेश्वर बोलेगा, काश तू मेरे राज्य के लिए कीमती होता तो मैं तुझे बचा के रखता। कोविड ने बड़े बड़े हिला दिए, हिलाए कि नहीं? बड़े बड़े हीरो, बड़ी बड़ी हीरोइंस, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी एनजीओ हिल गई, कोविड ने हिला दी, बंद हो गए बिजनेस, होटल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, शोरूम बंद हो गए। परमेश्वर के घर बड़े हैं, उसका काम बड़ा है, उसका सुसमाचार बड़ा है। क्यों? जो चीजें परमेश्वर की निगाह में वैल्यू रखेंगी वो कभी मरेंगी नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब कोरोना के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें होती है, कोरोना कुछ भी नहीं। तब कहां थे तुम जब पहली वेव आई थी और तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और हम सड़कों पे थे पंजाब पुलिस के साथ? तब बिलीव करना कोरोना कुछ नहीं, वो अलग मजा था जो अब नहीं ले सकते लोग। हालेलुया। अगर मुझे पता है कि मेरी वैल्यू परमेश्वर की निगाह में है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे चिंता तब होगी जब मुझे यह मालूम होगा कि परमेश्वर की निगाह में मेरी वैल्यू नहीं है या कम है, फिर मैं उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो कुछ तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मेरे पिता से मांगेगा, मेरा पिता तुझे देगा। मेरा नाम यानी चरित्र, कैरेक्टर, जो कुछ तू मेरे कैरेक्टर में, मेरे चरित्र में होके, पवित्रताई में होके मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए, कि प्रभु मुझे हीलिंग दे अपनी महिमा के लिए, फाइनेंस दे अपने कामों को बढ़ाने के लिए, मुझे ये चीज चाहिए तेरे कामों को करने के लिए, कहता मेरा पिता तुझे जरूर देगा। मेरी महिमा के लिए जो तू मांगेगा मेरे चरित्र में से होके, मेरा पिता तुझे वो जरूर देगा। आमीन। जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। फिर आप देखो, अभी भी अपनी वैल्यू देखो, और सेवा के बाद, सुसमाचार देने के बाद, परमेश्वर के कामों में हिस्सा डालने के बाद, अमेरिका के, दुनिया के जो 90% इवेंजलिस्ट हैं, वो एक समय था अमेरिका में से निकले। आज भी दुनिया के 90% के करीब इवेंजलिस्ट कहां से निकलते हैं? अमेरिका से। और अगर आप उन इवेंजलिस्ट को देखेंगे
उनमें से कोई शराबी था, कोई पापी था, कोई कुछ था, कोई गैंगस्टर था, किसी को टैटू बड़े बड़े शरीर पे है, आप उनको देखो। सभी जो बिजनेसमैन लोग हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन, उनको सपोर्ट करते हैं उस मिनिस्ट्रीज को। और इमेजिन करो उनके बिजनेस कभी डाउन नहीं हुए और परमेश्वर ने पूरी दुनिया में उनके द्वारा सुसमाचार फैलाया। हालेलुया। अगर आप आज इंडिया में देखो, परमेश्वर फाइनेंशियली अपने लोगों को ब्लेस कर रहा है। अगर चाइना में देखोगे, चाइना सबसे सीक्रेट कंट्री है दुनिया की, और चाइना में 2030 तक यूएसए से भी ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे। चाइना में यूएसए से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा चाइना में परमेश्वर लोगों को फाइनेंशियल ब्लेस कर रहा है। पता है क्यों? वो चर्चिस को सपोर्ट कर रहे हैं। हर बंदा प्रीच करने के लिए नहीं चुना गया, वो सपोर्ट कर रहे हैं चर्चिस को फाइनेंस से, और वो इवेंजलिज्म कर रहे हैं आगे के आगे के आगे के आगे। क्योंकि परमेश्वर का यह तरीका है, वो अपने एक सेवक को खड़ा करता है, उसे अपना विजन देता है, वो लोगों को वो विजन बताता है। जो लोग उस विजन के साथ प्रार्थना में, उपवास में, या शारीरिक सेवा के साथ, उसके शारीरिक साथ के साथ, आत्मिक साथ के साथ, फाइनेंशियल साथ के साथ, किसी भी साथ के साथ जब खड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर उंडेली जाती है स्वर्ग से ऑटोमेटिकली। ये तरीका है। अगर सुनो मेरी बात, अगर ये जो पेड़ मैंने आपको दिखाए, अगर साथ वाला पेड़ जो मान लो गंजा है, या पिछला हिस्सा जो गंजा है वो ये बोले और रोता रहे सारा दिन कि मैं फलवंत क्यों नहीं हूं, कुछ होगा उससे? और अगर वो अपने आप को धूप के सामने कर ले तो रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपको सिर्फ परमेश्वर के दास के साथ, सेवकाई के साथ, विजन के साथ, दर्शन के साथ, जो रूहों को बचाने का है, उसके साथ खड़े रहना है। अपने आप ब्रांचेस पैदा हो जाएंगी, अपने आप ग्रोथ होगी, अपने आप रास्ते खुलेंगे। अगर आपके बच्चों ने गलत कैरियर भी चुना है, परमेश्वर उसको स्टॉप कर देगा। आपने कुछ गलत चीज, कुछ ऐसा है जो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं, वो आपको स्टॉप कर देगा, वो आपको बचा लेगा। अगर इस राह पे आपका एक्सीडेंट होना है, वो राह परमेश्वर बंद कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है, आप परमेश्वर का थैंक्स करेंगे एवरी डे जो आपकी लाइफ में होने वाला है, यीशु मसीह का नाम। हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ता, गूगल मैप ने रास्ता गलत दिखा दिया शायद, मान लो, और हम पहाड़ों में गांव पिंडा के रास्ते से बढ़ गए। पंजाबी जी कहते हैं पिंडा च बढ़ गए आप, कि मेन रोड छोड़ के गांव में बढ़ गए। हम निकल गए गांव में, अलग अलग गांव से निकल रहे हैं हम। और मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी टीम के ऊपर, यार क्या यार, वो अच्छी टीम है, वो यार रास्ता नहीं दिखा पा रहे, यार क्या है यार, क्या। बहुत दूर निकली गए, जाई गए, हम निकली गए, आ गए, निक्की छोटी छोटी रोड, बस एक गाड़ी रोड पे ऐसे ऐसे जा रही, और आगे एक छोटा सा ढाबा आता है। मैंने पहले से बोल के रखा है, 1 घंटा पहले से, कोई भी ढाबा ही नहीं, रास्ते में दुकान ही नहीं है, कोई चाय की दुकान भी नहीं। रास्ते में एक ढाबा आया तो रोक लिया। जैसे मैं बाहर निकला, कहती ओ जैम सीधी, ओ पहाड़ों में। मैंने कहा वहां मतलब बंदा नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला हूं गाड़ी से, ओ मैंने आपको पहचान लिया। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं अंदर गया, हमने खाया पिया कुछ, तो बाद में वो बोली, मैंने कहा कब आए थे चर्च? कहती वो काफी देर पहले मैं चर्च आई थी, जैसे मैं चर्च आई मेरी शादी हो गई। अब सुनो आगे क्या। मैंने कहा अच्छा उसके बाद क्या? अब बेबी नहीं हो रहा। मैंने कहा अब फिर से चर्च आना होगा। आप इमेजिन करो, लोगों को मालूम नहीं, उन्हें पता ही नहीं, वो चर्च आए, रास्ते खुल गए। उसके बाद इसलिए मैं बोलता हूं, अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर हील नहीं कर रहा तो उसका परमेश्वर का बड़ा प्लान है उसकी लाइफ। नहीं तो अगर मैं आपके सामने जो रोज प्रीच करता हूं, अगर मुझे हीलिंग मिल जाती अपने मसीह जीवन के पहले साल में, मैं कभी सेवा नहीं करता। परमेश्वर को मेरा दिमाग मालूम था कि इसको कैसे सेट करना है। इमेजिन करो, पहाड़ों में, पहाड़ों के गांव के अंदर एक दुकान छोटी सी, मैं निकला हूं तो लेडी मुझे पहचानती है, कहती अब मैं चर्च आऊंगी।
देखो सुनो, जब आप परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होते हैं ना, आप घूमने भी जाएंगे वहां भी वो आपको यूज कर लेगा। कुछ भी आपके साथ होगा ना, वो ऐसे नहीं होगा। जिस भी सिचुएशन से आप निकलेंगे ना, वो ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा, उसकी प्लानिंग आपके साथ होगी, और कुछ ना कुछ परमेश्वर सोच के उसने रखा होगा आपकी लाइफ में। आपको जस्ट पवित्रताई में डेडिकेट होके, समर्पित होके परमेश्वर के सामने रहना है। उसके बाद चाहे खिजाहट वाला गांव भी आ जाए रास्ता, वो खिजाहट वाला रास्ता नहीं है। परमेश्वर कहीं लेके जा रहा है आपको, आपकी मर्जी के बिना, क्योंकि वो जानता है वो आपके जीवन से क्या करवाना चाहता है। इमेजिन करो, एक रूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने मेरी गाड़ी को गलत मुड़वा दिया, और मैं गांव में घूम रहा हूं, वही पहाड़ों के गांव में इतनी इतनी रोड्स, और रीजन क्या निकला? एक सोल को परमेश्वर बचाना चाहता था, सिर्फ एक रूह को। आमीन। और उसकी सास को भी बहुत तेज थी वो। हालेलुया। इमेजिन करो, परमेश्वर के रास्ते में जब परमेश्वर के लिए हम डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, वो कहां कहां आपको यूज करते हैं। और जितना आप उसकी निगाह में वैल्यू रखते हैं, उतना वो आपको बचा के रखेगा। बस ये हिसाब लगा लो। मैं आपको लिख के देता हूं, ये सोच के रखो कि आपके पास चाहे आपका बेस्ट परिवार हो, आपके बच्चे हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, लेकिन उनमें से कभी भी बेस्ट नहीं निकलेगा जब तक आप परमेश्वर को अपना बेस्ट नहीं देंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर उनमें से बेस्ट लेना है, आपको अपना बेस्ट परमेश्वर को देना है। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा कि प्रार्थनाएं करते हुए, परमेश्वर मेरी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि तूने जो बीज चाहिए था वो बोया नहीं। जैसा तुम बोना काटना चाहते हो, वैसा तुम्हें बोना पड़ेगा। आमीन। जब मैं अफ्रीका से वापस आता था तो मैं डिक्लेयर करता कि अब देखना चर्च डबल हो जाएगी, अब देखना हम बड़े बड़े काम करेंगे। लोग ऐसे कैसे, क्या करके आए हो? जादू करके आए हो क्या? अरे भाई, मैं बो के आया हूं 21 दिन प्रार्थना के, बो के आया हूं अपने जेब में पड़ा $1 बो के आया हूं, अपने इमोशंस को प्रार्थना करके आया हूं, सब कुछ परमेश्वर के सामने रख के आया हूं, पवित्रताई से भरा हुआ आया हूं। तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? वो बोना था जो आके डिक्लेयर करने पे मजबूर करता था कि अब देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। जो जितना बोना काटना चाहता है वो उतना ही बोएगा। आमीन। रोने से वो किसान की फसल 5 से 10 एकड़ की नहीं हो जाएगी अगर उसने बोया नहीं है तो। अपने पड़ोसी को बोलो मैं सेवा करूंगा। अपने पड़ोसी से बोलो मैं सेवा करूंगी। फिर से ऊंची आवाज में, फिर से ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी। आमीन। और इस थर्सडे से मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा। इस थर्सडे से पूरा अप्रैल परमेश्वर की सेवा के बारे में, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कौन से कैरेक्टर में करनी है, कितनी करनी है, कितने लेवल पे करनी है, कितने बैलेंस में करनी है, और सेवा करने से क्या बेनिफिट्स जो आपकी लाइफ में आएंगे, जो दूसरे लोग जितना मर्जी अच्छे क्यों ना हो नहीं ले सकते, जो आप ले पाएंगे। मैं कहा चाहे आपसे अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सेवकाई में हैं, आपकी ब्लेसिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम। क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजन दिया, उसने मुझे विजन दिया, उसने आपको खड़ा किया। अब हम एक होके चलेंगे विजन के तरफ। मैं तो ब्लेस हूं, आप ब्लेस होंगे। आमीन। मैं लोगों को बोला कि मैं आज भी चर्च से तनख्वाह नहीं लेता हूं। आपका पैसा जो आप बोते हैं, मैंने ऐसे कभी देखा भी नहीं ऐसे कि अच्छा ये बॉक्स भरा हुआ है, कितने का नोट है। मैं आपका पैसा जो आप बोते हैं, मैं देखता नहीं हूं उसको। टीम गिनती है, नोट करती है, सीए की टीम बैठी है, 2 सीए बैठे हैं, अकाउंटेंट्स बैठे हैं, खर्चने की टीम बैठी है, चेक करने की टीम बैठी है,
दूसरी टीम बैठी, साइन मैं करता हूं, ये वाली टाइल लेनी है जी 1 लाख की, साइन कर दो। ये सरिया लेना है 70 लाख का, साइन कर दो। सरिये का रेट टीमें सिलेक्ट करती हैं, टीमें जांचती हैं, परखती हैं, एक एक रुपया कैसे बचाना है वो चेक होता है। आपका पैसा इस तरह से खर्च होता है, एक एक रुपया चेक होके खर्च होता है कि किसी ने कमीशन तो नहीं ली, किसी ने मिस यूज तो नहीं किया, किसी ने खराब तो नहीं किया। और इसीलिए परमेश्वर ने इस सेवकाई के ऊपर बिलीव किया है। हम इतना बड़े हैं, इतना बड़े हैं कि लोगों को, बेचारों को टेंशन हो गई, कईयों को, हम इतना बड़े हैं। जल्दी आपको अमृतसर की न्यूज देंगे, जल्दी जल्दी से। हालेलुया, बड़ी न्यूज देंगे आपको। आमीन।